ज्यामिति के लिए कल आपको सिखाया गया था या इससे पिछली वीडियो में आपको सिखाया गया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब उस दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आधार बनाकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को सरल हल करने के लिए आपको ये ज्यामिति की सरल जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे त्रिभुजों के विषय में, चतुर्भुजों के विषय में। त्रिभुज में मैंने सबसे पहले लिखा है समकोण त्रिभुज। समकोण से आप समझ गए, त्रिकोणमिति में बताया था वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 का होता है, 90 पर बना हुआ लंब, 90 के सामने वाला कर्ण और जो बच गया आधार। उसमें क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कर्ण जो होती है तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। अर्थात आप 3 बिंदु पाएंगे, 1, 2, 3, और उन 3 बिंदुओं पे 3 बार दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर आप 3 माप ज्ञात कर लेंगे और उन 3 माप में जो सबसे बड़ी माप होगी उसे आप मानेंगे कर्ण, और जो बाकी 2 बच गई किसी को विलंब और किसी को भी आधार लिखेंगे। और यदि ये सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के हैं तो आप तीनों माप को ज्ञात कर उनके वर्गों को निकालेंगे। यदि 2 भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि लंब और आधार के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर वर्ग के आ रहा है तो वो पाइथागोरस सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार लिखा गया है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु से समझ में आ रहा है कि समान 2 भुजा वाला त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं की लंबाई या माप समान होती है। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अर्थात जब त्रिभुज है तो हमें 3 बार 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर माप ज्ञात करनी होगी और इन परीक्षणों को कर देखना होगा कि वो कौन सा संतुष्ट होता है जिस नियम को हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब आइए चतुर्भुज में वर्ग। देखिए वर्ग वो होता है जिसकी ये जो चारों भुजाएं हैं बराबर होती हैं और जब एक विपरीत सिर को दूसरे सिर से मिलाते हैं बनता है विकर्ण। तो मैंने लिखा है वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। ठीक है ना, ये जो विकर्ण है ये और ये जो लंबाई इस विकर्ण की है वही लंबाई इस विकर्ण की होगी। यदि ऐसा है तो वो क्या है? वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, अर्थात जो माप इस भुजा की है वो इसकी होगी, भुजा गुना भुजा। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ दो। ठीक, आइए अब पढ़ते हैं आयत। आयत में क्या क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई और एक विकर्ण। इसकी आमने सामने की भुजाएं अर्थात लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई के बराबर होगी। ठीक है, तो दोनों चारों भुजाएं बराबर नहीं है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। देखिए अब चतुर्भुज में आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, अर्थात बराबर भी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं जो समांतर हैं वो समान होती हैं। विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती, ये जो विकर्ण है ये समान नहीं होते। यदि ये भी समान हो जाते तो वो आयत हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार क्या बताया गया आपको? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती है, बस बीच का कोण 90 नहीं होता। अगर ये बीच का कोण 90 हो जाता तो वो क्या बन जाता? वो वर्ग बन जाता। अतः इसके जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। अतः देखिए यहाँ पर तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग सकती क्योंकि ये 90 पर नहीं काटते, परंतु जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 पर काटते हैं और इनकी लंबाई भी बराबर नहीं होती। यदि बराबर होती तो वो क्या कहलाता? वर्ग कहलाता। ये सारे भेद हैं बच्चों जो मैंने आपको लिख कर समझा दिए हैं। देखिए समचतुर्भुज में क्या लिखा है? चारों भुजाओं की माप समान होती है, विकर्ण एक दूसरे को 90 के कोण पर काटते हैं, विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है।